बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के बाद हम किस तरह से जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम इसको लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें 3 बाय 3 का मैट्रिक्स जो है वो दिया गया है। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 - 1 0 0 0 -1 1 0 0। हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करने की कोशिश करनी है, और जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर चुके होंगे, साथ ही पैरेलल हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलेंगे। जो ऑपरेशन हम मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन हम इस राइट साइड वाले मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, और इस तरह सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ रो ऑपरेशन जो है उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा जी, इस लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मिल जाएगी और राइट साइड पे कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आ जाएगा। जब लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बन जाए उस वक्त जो राइट साइड पे मैट्रिक्स होगा वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। ये काम हमने जो है वो करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमें करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी में अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। उसके लिए हम देखेंगे कि अगर किसी और रो में 1 आ रहा है स्टार्ट पे तो हम उसके साथ इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो यही बात अगर गौर से देखी जाए तो जो रो 3 है उसका स्टार्ट वाला एलिमेंट जो है वो 1 है, तो हमें फर्स्ट रो में ये 1 चाहिए था। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो को इस थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे, थर्ड रो को कंप्लीट आप उठाएंगे यहाँ से, उसको आप फर्स्ट की जगह पे लिख देंगे, और फर्स्ट रो को आप उठाएंगे तो उसको आप थर्ड की जगह पे लिख देंगे। यही काम किया है। देखिए जरा, 1 0 0 जो है वो हमने स्टार्ट पे लिख दिया है, और जो फर्स्ट रो पे आ रहा था 0 - 1 0 उसको उठा के हमने थर्ड रो में जाके लिख दिया है। तो यही काम आप आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे। जो फर्स्ट रो उसकी है उसको थर्ड की जगह पे लिख देंगे, और जो थर्ड रो है उसको आप फर्स्ट की जगह पे लिख देंगे। यही इंटरचेंज आपने यहाँ पे करना है रोज को। तो चूंकि फर्स्ट और थर्ड रो को आपने इंटरचेंज किया इसीलिए आपने R13 लिख दिया, यानी रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। आफ्टर देन अब अगर गौर से देखें, हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट भी सेकंड रो का 0 है, सेकंड एलिमेंट भी 0 है, लेकिन हमें तो सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तो हम ऐसा करते हैं, थर्ड रो को और सेकंड रो को अगेन आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जब आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये नॉन जीरो एलिमेंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे जहाँ पे हमें चाहिए था। तो यही काम किया हमने, एक सेकंड रो को यहाँ से उठाया, उठा के हमने थर्ड की जगह पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। और जो थर्ड रो के एलिमेंट थे 0 - 1 0, इनको आपने सेकंड रो की जगह पे लिख दिया, 0 - 1 और 0। और यही ऑपरेशन आपने राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है। उसमें भी जो थर्ड रो होगी उसको यहाँ से उठाएंगे और सेकंड की जगह पे लिख देंगे, और सेकंड को यहाँ से उठाएंगे तो थर्ड की जगह पे चेंज कर देंगे। ये चेंजिंग आपने इस स्टेप में कर दी, और चूंकि इसमें सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया था इसीलिए R23 लिख दिया हमने। नेक्स्ट अगर हम देखें जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसमें जो सेकंड रो है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या है, वो -1 है। अब ये -1 जो है +1 में तभी चेंज होगा जब आप इस पूरी रो को, ये जो सेकंड रो है इस कंप्लीट रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें। क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जहां जहां आपको माइनस नजर आ रही है वो प्लस हो जाएगी। जब -1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 ही रहेगा। जब -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1 होगा। फिर जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो हमें 1 चाहिए था। 1 बनाने के लिए हमने इस सेकंड रो को, कंप्लीट जो रो थी इसको -1 से मल्टीप्लाई किया। यही काम आप इस मैट्रिक्स में भी करेंगे कि जो सेकंड रो है
उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 था, ये माइनस का 1 हो जाएगा। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें वो 0 रहेगा। अगेन इस 0 को भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 ही रहेगा। तो ये साथ आपने ऑपरेशन लिख भी देना है कि आपने जो R2 थी, इस R2 को आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी जो ऑपरेशन आपने इस लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है वही आपने राइट वाले पे अप्लाई करना है। आफ्टर देन जो हमारे पास रिजल्ट आया है, हमने फोकस करना है फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर, उसी को देखते हुए हमने नेक्स्ट ऑपरेशन को चूज करना है। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए फर्स्ट रो का, एग्जैक्टली 1 है। सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए सेकंड रो का, वो भी 1 है। अब थर्ड एलिमेंट जो है थर्ड रो का, वो भी 1 होना चाहिए था आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी में डायगोनल सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 ही होते हैं। तो ये तो -1 है। अगेन आप क्या करेंगे, ये जो थर्ड रो है इसको भी आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 रहेगा। अगेन 0 को मल्टीप्लाई करें फिर 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। इसी तरह इधर भी आप यही काम करेंगे। जो थर्ड रो है उसको आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। तो इस वक्त अगर आप गौर से देखें, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है, अगर आप उस पर फोकस करें तो वो एग्जैक्टली वही है जो आइडेंटिटी हमें चाहिए थी। जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है इसके ऊपर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए और करने के बाद आपने चेक किया कि ये तो आइडेंटिटी बन गई है। जब ये आइडेंटिटी बनी उस वक्त जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स होगा वो आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड इनवर्स। यानी आपको कोई मैट्रिक्स देकर ये कहा गया है कि इसको आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के तहत इनवर्स तक लेके जाना है, यानी इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को लेफ्ट पे रख लेंगे जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, और आइडेंटिटी को राइट साइड पे रख लेंगे। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते करते आप उसको आइडेंटिटी तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे आप मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप आइडेंटिटी पे भी साथ साथ ऑपरेशन अप्लाई करते आएंगे। जब मैट्रिक्स आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा उस वक्त आपके पास जो आइडेंटिटी थी शुरू में वो एक नए मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगी, वही आपका रिक्वायर्ड इनवर्स होगा गिवन मैट्रिक्स का। तो ये वो सारा प्रोसेस है जिसके तहत हमने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है, सेम इसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी होता है। जैसे स्टार्ट पे आपने देखा होगा, अगर इसी क्वेश्चन के स्टार्ट पे देखें जहां से आपने स्टार्ट किया था, हमें ये मैट्रिक्स गिवन था और हमें ये कहा गया था कि इसका इनवर्स फाइंड आउट करें बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हमने क्या किया कि इसके राइट साइड पे एक आइडेंटिटी कंसीडर कर ली। उस आइडेंटिटी का आंसर भी वो, उस आइडेंटिटी का ऑर्डर भी वही था जो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 3/3 है और इसका ऑर्डर भी देखा जाए तो 3/3 है। तो हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किया और करते करते हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में तब्दील कर दिया, और ये आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली एक नए मैट्रिक्स में तब्दील होगी जो इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स था। अगर हमें कॉलम ऑपरेशन की बात की जाए, कॉलम ऑपरेशन का कहा जाए, तो हम इसको राइट साइड पे रखने के बजाय इस मैट्रिक्स के निचली साइड पे रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर लेट्स सपोज ये दो मैट्रिक्स अगर हम कंसिडर कर लें तो ये कॉलम ऑपरेशन की फॉर्म में आएंगे। यानी ये मैट्रिक्स है और इधर आप एक आइडेंटिटी कंसिडर कर लें जो राइट साइड पे ली हुई है हमने ऑलरेडी। तो ये आपका कॉलम ऑपरेशन होगा। उसमें फिर क्या करेंगे, जो आप इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे वही ऑपरेशन आप इसके फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करेंगे। जो आप इसके लास्ट कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही कॉलम ऑपरेशन आप इसके लास्ट कॉलम पे अप्लाई करेंगे। करते करते हम एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब
आप यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उस वक्त जो भी चीज़ इधर नीचे बनी होगी वो आपका इन्वर्स आएगा गिवन मैट्रिक्स का। और ये इन्वर्स जो हासिल करने का तरीका है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 2 -3 2 1 0 4 -2 5। ये एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है और हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर तो स्पेसिफाई कर दिया जाए तो हम वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमारी मर्जी होगी कि हम उसको रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो इसके राइट साइड पे हम 3 by 3 की आइडेंटिटी कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, जब भी साइन चेंज करनी हो तो जस्ट -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दें उस रो को। आप इस रो को -1 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, यानी R1 के साथ आपने -1 लिख देना, -1 इंटू R1। आप इस पूरी रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे डेफिनेटली तो वो प्लस का 1 बन जाएगा। इसी तरह जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 बन जाएगा। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। यही काम आपने इधर करना है। फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को करेंगे तो -1, 0 को करेंगे तो 0, अगेन 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है इसका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा गौर से देखें क्योंकि इससे पहले आपने इस तरह का कोई स्टेप जो है वो सॉल्व नहीं किया। इसमें क्या है कि फर्स्ट काम जो आपने करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो है ये 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी बनाने के लिए यही बात जो है वो होती है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, उसके नीचे सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो। यानी ये सेकंड रो जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट भी और जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जी, इस फर्स्ट एलिमेंट को यूज करते हुए हम यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 बनाएंगे और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 बनाएंगे। सबसे पहले हम इस 2 की बात करते हैं, यहाँ पे हमने 0 बनाना है। 2 उसी वक्त 0 बनेगा जब इसमें से 2 को माइनस किया जाएगा। ओके हो गया। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट रो का, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2, और सेकंड रो में से माइनस कर दें तो 2 - 2 कर दें तो ये 0 बन जाएगा। एक ऑप्शन तो ये था हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर हम माइनस नहीं करना चाहते, हमने प्लस ही करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बन जाएगा। जब ये -2 बन गया तो इस एलिमेंट को हम इसमें ऐड कर दें तो ये +2, दोनों कैंसिल होके आपस में 0 आ जाएगा, दोनों सूत्रों में 0 आ जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं कि जो R1 है उसके तमाम एलिमेंट को, यानी फर्स्ट एलिमेंट से गैस कर लिया कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है पूरी रो को ही उससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से ऐड करना है, सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करना है, थर्ड को मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो देखिएगा, इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आए। यानी आप क्या करें, इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट एलिमेंट को करें तो ये -2 बन गया, सेकंड एलिमेंट को करें माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया, थर्ड एलिमेंट को करें तो माइनस का 6 बन गया। अब इसी तरह जो सेकंड रो है, ये जो सेकंड रो है इसको इसमें हमने ऐड करना है तो ये +2 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया और प्लस का 0 आ गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल आउट तो 0 रह गया, 4 और इसके साथ 1 आ रहा था, ये मिलके 5 बन गया, -6 और 0, ये -6 बन गया। तो एक्चुअल में जब आप इसको -2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने के बाद आप सेकंड में उसको ऐड करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बनेगा 0 5 और -6। तो ये आप सेकंड की जगह पे लिख देंगे।
अब इसको एक अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई किया, यूँ समझे ये -2 बन गया। -2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट होके यहाँ से ही हमने डायरेक्ट जीरो लगा दिया। इसी तरह इस एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया। प्लस का 4 और 1 जो है मिलके 5 बन गया, डायरेक्ट उसको 5 लिख दिया। इस एलिमेंट को भी -2 से मल्टीप्लाई किया, वो माइनस का 6 बन गया। माइनस का 6 और प्लस का 0, माइनस का 6 बन गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट एक एक एलिमेंट को करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए, वो बन गया। अब आपने यहाँ पे जीरो बनाना है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इस 4 को तभी हम कैंसिल कर सकते हैं अगर हमारे पास -4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -4 से करेंगे तो -4 1 जार -4, -4 और 4 मिलके आपस में 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसी तरह इसको फिर आप जो है -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस, 4 2 जार 8 बन गया। अब 8 और -2, ये तो 6 आ गया, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसी तरह इस एलिमेंट को भी -4 से, यानी जो जो एक दफा आपने डिसाइड कर लेना है फर्स्ट एलिमेंट के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, उस पूरी रो के तमाम एलिमेंट्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 × -4, ये तो माइनस के 12 बन गए। -12 और 5, ये तो -7 बन गए, तो यहाँ पे -7 आ गए। सेम यही काम जो है ये आपने इस मैट्रिक्स के साथ भी करना है। यानी पहले आपने R1 जो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देना है। तो जरा देखिएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2 को आप जीरो में ऐड करें तो 2 + 0 2 ही रहेगा। इसी तरह इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही रहेगा। जीरो को 1 में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह इस जीरो को भी -2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो, जीरो को इस जीरो में ऐड कर भी दें तो फिर भी वो जीरो रहेगा। अब सेकंड ऑपरेशन जो है -4 वाला, वो अब करना है हमने। उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, कंप्लीट रो को आपने -4 से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होने से जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होने से जीरो। अब ये 4 इस जीरो में ऐड करें तो 4 ही रहेगा, ये जीरो इस जीरो में ऐड करें तो जीरो रहेगा, ये जीरो इस 1 में ऐड करें तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से करके हम एलिमेंट रोज को आपस में किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके किसी एक रो को, तो उस रो, उसके आंसर को आप किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। कोई बात पूछनी है बेटे तो पूछें इसमें से। सर जी, नोट्स और रिकॉर्डिंग लेक्चर सेंड कर दीजिए। जी बेटे वो तो बिल्कुल करूंगा। और कोई चीज़ इसके अलावा? लास्ट टाइम एक लेक्चर मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था ट्रेस के मुतालिक। वो देख लिया आप लोगों ने? जी ट्रेस सर। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इस तरह के मैं कोई 8-10 लेक्चर जो है वो गाहे बगाहे आपको सेंड करता रहूंगा। जैसे ही आपके ग्रुप में कोई लेक्चर शेयर करूं तो उसको अच्छी तरह आपने तसल्ली से सुनना है, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी पे या रजिस्टर पे लिख लें ताकि आपके काम आ सके वो। उनमें कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो बेटे, तो आप उसको नोट करके जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम आए, लास्ट पे जो सेशन होता है जब पूछता हूँ कोई चीज़ पूछनी है, तो उस वक्त आप बता सकते हैं कि सर उस लेक्चर में कोई मसला है, वो हमें दोबारा से करवा दें। ठीक है बेटे। ओके सर। और यार आप लोगों की अटेंडेंस पूरी नहीं आ रही बेटे। आप मतलब माशाल्लाह 80+ लोग हैं और क्लास में सिर्फ 40 और या 45 तक लोग होते हैं। दोनों सीआर जिस वक्त जो है वो क्लास में इन है कि नहीं? ऑड सेक्शन का सीआर है इसमें? यस सर। और इवन सेक्शन का? सर इवन सेक्शन होंगे सर, देख। बेटे ऑड सेक्शन वाले आपका नाम क्या है यार? सर मेरा नाम मोहम्मद बिलाल आसिफ। मोहम्मद बिलाल। आपने ऐसे करना है कि आज आपने ना उसके साथ रब्ता करना है, इवन वाले के साथ। ठीक है। ओके सर, मैं जी सर। आज की अटेंडेंस तो आपने मुझे, दोनों क्लासेस की आपने मुझे सेंड कर देनी है तरतीब से, सीक्वेंस वाइज जो रोल नंबर है।
लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उसे आपने जो है ना वो बाउंड करना है कि सर कह रहे थे कि अपने अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं आप दोनों ने सेपरेट करके तरतीब लगा के रोल नंबर की मुझे सेंड किया करनी हर लेक्चर की अटेंडेंस में। ठीक है सर, मैं कहता हूँ और ये हाँ मैं कर भी दूंगा। ठीक है बेटे। और अगर कोई आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है तो उसको सुन लिया करें थोड़ी सी जहमत करके, वो आपके लिए किया होता है काम। जी सर, मैं अभी क्लास में भी यानी कि अनाउंस कर दूंगा वो। हाँ ठीक है बेटे, चले बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें बेटे, अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज सर।